हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और माँ की तबीयत ढीली चल रही है पिछले कई दिनों से। तो आज माँ सुबह बिस्तर से उठी नहीं थी, तो माँ का टेम्परेचर चेक किया। अभी अभी बाहर आई है, नाश्ता पानी किया है, दवाइयाँ ली हैं। टेम्परेचर चेक इसलिए किया कि कहीं बुखार ना हो, तो खैर बुखार तो है नहीं, टेम्परेचर नॉर्मल है और बस ऐसे ही जुकाम कोल्ड वगैरह ये हो रखा है। तो अभी आज आरुष और आरुषी को भी स्कूल से हमने रोक लिया है, वो भी यहीं पे अंदर हैं, खेल रहे हैं। और थोड़ा सेफ्टी के तौर पे मैं बताऊं, आज इन्हें क्यों रोका है स्कूल से। गुड्डू चिंकी हालांकि गए हैं, वो भी सेफ्टी के साथ में थोड़ी सी, वो इसलिए रोका है इन्होंने क्योंकि यहाँ ना हमारे गाँव में क्या पूरे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जो फीवर का हाल है वो बहुत ही बुरे स्तर का है। तो पिछले महीने भर से है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत फैल चुका है। अब पता नहीं कोई वायरल है या फिर ये डेंगू है, नाम तो डेंगू का दिया गया है, लेकिन गांव में इतने लोग अफेक्टेड हैं, दर्जनों बच्चे और बड़े हॉस्पिटलाइज्ड हैं और सैकड़ों बच्चे अफेक्टेड हैं, बुखार में पड़े हैं, जिनका घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसलिए सेफ्टी के तौर पे इन्हें रोका है और अब देखते हैं 1-2 दिन में जो भी होगा। इतना हाहाकार है फिलहाल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सुन रहे हैं यहाँ पे तो मेरठ तक, मुजफ्फरनगर से लेके कि परसों ना गाँव में 3 मौतें हुई हैं एक दिन में। उससे पहले भी हुई हैं, लेकिन परसों तो दिल दहलाने वाला काम हुआ है एकदम। तो डर लगता है ऐसे में, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेफ्टी की भी, खासकर बच्चों में, क्योंकि डेंगू तो आपको पता ही है, मच्छर वच्छरों का तो बचाव बहुत तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन हर कोई करता ही है, लेकिन ऐसी स्थिति में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को फुल कपड़े और जुराब वगैरह जो हैं वो भी पहना कर रखी हुई हैं। और आप भी जहाँ तक भी है, ये जो वायरल चल रहा है जहाँ तक भी, ये जो भी है, इसमें बहुत प्रिकॉशंस के तौर पे ऐसा करके रखिए कि बच्चों को जुराब वगैरह पूरा दिन, अब तो मौसम ऐसा हो गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ठंड होने लगी है, और फुल बाजू के फुल स्लीव्स के कपड़े, ये चीज़ें। और मच्छरों का थोड़ा सा, डेंगू का पता ही है कि साफ पानी भर के घर के भी आसपास ना रखें, बाल्टी मग या किसी ड्रम में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बचाव के जो उपाय हैं वो ये एक रोकथाम का इसकी कारण है, बाकी तो ट्रीटमेंट तो है ही है फिर जब डॉक्टर का शुरू हो जाता है। और हमारे पूरे गांव में तो ऐसी हालत है कि किसी भी घर में कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जिसे खांसी जुकाम ना हो, हर एक घर में। यहाँ हमारे पड़ोस में भी, मोहल्ले में भी कई सारे बच्चे जो हैं वो पीड़ित हैं। कल उनकी तो इतनी हालत ख़राब थी, 2 बच्चों की हमारी सामने वाली गली में बहुत हालत ख़राब थी, उन्हें तुरंत ही एडमिट कराना पड़ा फिर। तो इसलिए जो है बच्चों का बहुत ध्यान रखें। यहाँ गाँव में भी जितने लोग व्लॉग्स देख रहे हैं, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही इसमें बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो करिए, बाकी तो भगवान के हाथ में है जो भी है, लेकिन प्रिकॉशंस और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। बड़े तो बहुत माइंड में रहती है एक चीज़ कि चलो भाई सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं थोड़ी देर में अगर उन्हें कुछ बताओ भी तो उनके लिए भी हमें ही करना है, हमें उनकी पूरी सेफ्टी करनी है, पूरा ध्यान रखना है। तो फिलहाल यह है। अभी सुबह के रूटीन से पहले बस थोड़ा सा डिस्कशन इसी बारे में, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है, बाकी काम तो सब बाद में होते रहेंगे। इसीलिए आरुष और आरुषी को भी थोड़ा सा सेफ्टी के तौर पर रोक लिया 1-2 दिन के लिए। मन सा नहीं मान रहा था, बस ऐसे ही, क्योंकि डर भी बहुत लगता है ना। जब कोई महामारी या इस तरह बीमारी फैलती है ना, तो बाद में तो खैर करना पड़ता ही है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम भी आ रही है, शासन और प्रशासन के दौरे भी खूब हो रहे हैं। तो जब कोई घटना इस तरह की या फिर हो जाती है तब तो होता ही है, लेकिन अगर उससे पहले इस चीज़ की गौर कर ली जाए तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान अपना भी रखिए और अपने बच्चों का भी खास करके ध्यान रखिएगा। इस कमरे में काम शुरू होने से पहले प्रीति ने इन सब चीज़ों को सेफ्टी से रख दिया है, एक थैले में बंद करके, और टांड पे रख देगी। बहुत चौकस रखना इन पोट को, इसमें तो पोट रखा है ना, पोट तो अलग ही किसी डब्बे वगैरह में करके रख दे, है ना, ये तभी बच सकते हैं। और ये गुल्लक भी हटा दें यहाँ से। तो जी अभी उस दूसरे वाले रूम में चल रहा है ना, फिर इसका भी नंबर आएगा, और ये बेड भी इधर से हटेगा जैसे वो वाला हटाया था। उधर का सामान नहीं हटा, पहले इधर का हटा दिया क्योंकि अब उधर का हटेगा, क्योंकि ये बुक्स वगैरह सारी की सारी हट जाएगी, और परसों से फिर इस वाले रूम में शुरू हो जाएगा काम। अभी कई दिन लग जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन सब चीज़ों में समय लगता है।
और थोड़ा थोड़ा सा फिर अपना संगवाते रहेंगे। इसमें धूल मिट्टी, इसमें धूल तो बहुत ज़्यादा उड़ती है जब वो लगता है, रोंदा लगता है। और ये सोफे भी यहाँ से निकालने पड़ेंगे। गुड्डू के पापा कह रहे थे 30 के साथ इन्हें भी रिपेयर कराएंगे, क्योंकि इनमें भी जगह जगह चूहों ने बहुत बड़े बड़े छेद कर रखे हैं और अंदर से काट दिए इनको। बहुत सारा मटेरियल इनका खराब कर रखा है। एक कामयाब कोशिश करते हुए प्रीति सोच रही ये मरुद्दा सारा इकट्ठा कर दूँ एक साइड में, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होगा, यह सही रहेगा अभी रूम में। और इधर से कुछ पेंटिंग्स वगैरह इसने हटा दी। कुछ सामान अभी अलमारी में जो सामान रखा हुआ है ये सब मिस्त्री जी का है। और ये देखिए एक दिन में कितनी धूल चढ़ेगी। कटर तो कटर ही है, वो अच्छा में धूल चढ़ा दे। अलमारियों में, बेड में, सब में धूल मिलेगी मुझे पता। ये दोबारा से मुझे साफ करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अभी साथ के साथ जो अलमारियों में ये इसमें बेड में वो कीड़ा लगा हुआ है ना, उसका भी आज पूछ लेंगे। सब ने बताया था कि इसमें ये लगाओ वो लगाओ, तो अब की बार कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें लगाकर प्रॉपर तरीके से अच्छे से रखें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में इनमें लकड़ी के सामान में नुकसान ना हो। तो ये उतर की पेंटिंग, ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। हाँ, एक दूसरे के ऊपर रख के चप्पल कर रहा था इन पर। लेकिन यहाँ ज़्यादा साफ सफाई की कोशिश में ना बढ़े, नहीं तो धूल मिट्टी में जो है तुझे भी प्रॉब्लम है उससे। तो इस वजह से अपना दरवाजा इसका झुका ही दे। धूल मिट्टी दी भी और फिर मिस्त्री जी का कुछ सामान चला गया। हाँ। कहेंगे ज़्यादा कलाकारी थोड़ा दी। हाँ सही बात है। डर भी तो लगा छोटी मोटी चीज़ का। हाँ, तो इसे तो दरवाजा बंद ही कर दो, जिससे कि बच्चे भी ना बढ़े। ये सब गेट में तो हटा दो बस। हाँ, गेट में तो परे इकट्ठा कर दो, बस एक कोने में। चप्पल लग लग के सारा मारा जाए। अभी मैं सोच रही हूँ सबसे पहले खाना ही बना लेते हैं, बाकी का काम बाद में देख लेंगे। आज हमारे कारपेंटर जी नहीं आए हैं, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा ज़रूरी काम से। और माँ ने बैठे बैठे सारी सब्जियाँ काट दी हैं। फिर कहेंगे कई सारे लोग कि सासू माँ से काम कराती है, ऐसी हालत में भी माँ से लेटा नहीं जाता। हमारी फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, चाचा जी पिताजी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और वो मेहनत करते हैं इस उम्र में भी, इसलिए करते हैं। शरीर चल रहा है तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत है, नहीं तो फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस वजह से सब लोग जो है ऐसा मानते हैं कि हाथ पैर चलते ही ठीक है। हमें बोलते हैं, क्योंकि हमें सवेरे उठने की आदत नहीं थी। जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने भी सवेरे उठना शुरू कर दिया और हम भी इस तरीके से ही काम करने लगे धीरे धीरे, देखते देखते। नहीं तो शादी से पहले इतनी काम करने की आदत मुझे भी नहीं थी और प्रीति को भी नहीं थी, क्योंकि हमारी सेपरेट फैमिली थी। तो अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले मुझे बनाना है आलू की सब्जी और उसके बाद में बैंगन का भरता। बैंगन आज मैं अंगारी पे रख के उन्हें उबालूंगी नहीं, मतलब जैसे भूनते हैं ना वो नहीं करूँगी। कई बार पहले कमेंट आए थे कि आप छिलका उतार कर ऐसे भी बना सकते हैं, तो आज उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। उसमें बनाना भी ईजी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बच्चे घर में खेल रहे हैं दोनों, और प्रीति ने सामान बाहर निकाल दिया। ये सामान ऊपर रख के आना है, आज ये रख देंगे जब तक हमारे कारपेंटर जी आएंगे दोपहर के बाद में। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने काम पे। मैंने करी पत्ता ले लिया है, यहाँ पर राई, सब सामान रख दिया है, मसाले वगैरह। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी चूल्हा जल गया था, उसके बाद में मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। और आज इस वाली कढ़ाई में बनाऊंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत ही रंग काला पड़ जाता है सब्जी का। और घर में बच्चे बोलते हैं कि आपने कैसी सब्जी बना रखी है, मसाले नहीं डाले क्या। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसमें ही मैं बना देती हूँ। और उसमें मैंने सुबह उनके लिए राइस फ्राइज़ बनाए थे लोहे वाली कढ़ाई में, बहुत अच्छे बने थे। ब्लैक कलर भी नहीं आया था, बहुत बढ़िया एकदम बना कर दिए थे मैंने बच्चों को। तो टेस्टी भी बने हैं। मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोहे की कढ़ाई में अच्छी बनती है, जैसे सूजी का हलवा और राइस फ्राई, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक बनाई हैं, जिनका रंग बिल्कुल भी नहीं बदलता है। लेकिन आलू बैंगन तो बिल्कुल काले ही बन जाते हैं, जैसे हमने उसमें मसाला भी नहीं डाला हो। और आज बच्चे घर हैं तो परेशान हैं, ये इनका टाइम पास होना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर बिजी रहते हैं, होमवर्क लेकर आते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं। घर पर आकर थोड़ा सा आराम कर कर खेल कूद कर। तो ये आरुषि देख रही थी, तो इसमें मैंने मिर्च जो है वो लंबी कटवाई थी फाड़ करवा के माँ से। तो इस तरीके से ही आज मैं ये आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी थोड़ी सी, और फिर मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। आज मैं बैंगन जो है वो भूनूंगी नहीं, बस ऐसे ही काट कर उनका छिलका उतार कर बना दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि आलू कच्चे न रहे बिल्कुल भी। तो अभी इसको ढक कर रख देते हैं। सुबह के 4 बजे उठ के और 9 बजे तक फिर सोगी। नंदनी दिखाइए मुंह कैसा हो रहा है सो के। ओ एक प्यारी सी स्माइल तेरे चेहरे पे दिखाना जरा। नंदू इधर आ। सो के उठ लिया। यहाँ पे दूसरी सब्जी की तैयारी।
और माँ काट रही है प्याज, धनिया पत्ती काट दी। उधर ना आलू बन जाएंगे जब तक, और मैं लहसुन की कलियां निकाल रही। प्रीति झाड़ू लगा रही, थोड़ी सी साफ सफाई कर देंगे। कल झाड़ू ही लगी थी, पोछा नहीं लगा था। और दोनों ने आज पूरी धरती काट रखी, घर क्या रह गए। जब तक मैंने लहसुन की कलियां निकलवाने के चक्कर में थोड़े से ये भी लग गए आलू भी। और आलू की सब्जी हमारी बन गई, होगी तैयार। अभी थोड़ा सा इसको धनिया पत्ती डाल देते हैं, इसमें सजा देते हैं। धनिया पत्ती डालने से ना टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छी लग रही ना। ये देखो, और अभी से निकाल दूँगी इसमें से। आलू हमारे चेक कर लेते हैं एक बार, गल गया। तो जी सब्जी मैंने निकाल दिया इसमें कढ़ाई में से, और इसमें गरम रहेगी। चलो अभी इस पे लगा देते हैं ढक्कन। सही कर रहे हो काम हैं आरुषि? सही लग रहा है मन? क्या दूं? हाँ सेब भी दूंगा, ये देखो लाया इनके लिए। और वो कह रही थी काट के तो दे दूं, इसे भी तो देना। ये कह रही थी आपको ही कह रही मैं। दो तो उधर बैठे, देखो आज इनकी छुट्टी तो करा दी थी, पर ये बैठ के कब्जा के पीसी, और इसने मोबाइल पर कब्जा कर रखा। और इनकी मम्मी ने मेरे जिम्मे छोड़ दिया मुझे संभालने। अब बताओ, इतने जिद करें, डांट में सकता नहीं है, मारना तो दूर की बात। अब देखो इस तरीके से मुझे ये संभालने ही पड़ेंगे आज तो भाई। तो जी अभी बस मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी साथ के साथ ही, और फिर मैं बच्चों को और सबको, घर में जितने भी मेंबर यहाँ पर हैं सबको खाना खिला दूँगी। गुड्डू चिंकी का थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मैं ये रोटियां कैसरोल में रख दूँगी उसके बाद में, जब सब लोग खाना खा लेंगे। चल भाई बैठ खाना खाइयो। अरे ये लेटने की नहीं होती मैट। देखो आ गया खाना। आरुषि, नंदिनी आ जाओ, सब खाना तैयार है। रोटी भी खाएगी? इसे बताइए नंदिनी, बताओ उसे। अभी तो कह रहा था, क्या कह रहा था? मुझे भूख लग रही। और तुझे आरुषि? तेरा भैया कह रहा था। और मैं कौन हूँ? और ये कौन है? आजा तू भी खाना खा ले, बैठ जा। आजा। हाँ मुझे नहीं कह रही। मेरा नाम क्या है? नाम सुनील पापा जी। सुनील पापा। अपना मुंह बंद कर दो थोड़ी सी देर। चलो अच्छा, अब जा शांति पूर्वक खा लो।